एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। तो गुड सुबह का टाइम है, बालों में ऑयलिंग कर रखी है और अब जा रही हूँ नहाने। आज ठाकुर जी को नहलाया है पति देव ने। और ये पीछे का एरिया क्योंकि मुझे यहाँ से साफ करना था, डेकोरेट करना था, तो मैंने इसका ना जो मैट था, मतलब जो इस पर कपड़ा डाल रखा था, वो हटा दिया है। धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी जैसे जैसे त्योहार आएंगे तो सिलाई करके कुछ कुछ चीज़ें मतलब मैं बनाती रहूँगी, क्योंकि मैं सिलाई जानती हूँ। तो मतलब सिलाई के काम करना जानती हूँ, ज़्यादा नहीं जानती, बट हाँ ये है कि सिलाई कर लेती हूँ, लेडीज़ के कपड़े सिल लेती हूँ और घर की चीज़ें भी मैं बना लेती हूँ। हालांकि फैब्रिक और थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम है, अदरवाइज सब ठीक है। तो अभी फ़िलहाल पहले मैं नहाने जाऊँगी और आज मैं बना रही हूँ लंच में उड़द चने की दाल। चाय नाश्ता सबने कर लिया है। पतिदेव और अवी दोनों गए हैं उसके मामा के घर, मतलब अवी के मामा के घर गए हैं दोनों। और मैंने फेस पे ना गुलाब जल का स्प्रे किया था, तो देखो चेहरा कितना ग्लो कर रहा है ना। मतलब कुछ कुछ चीज़ें जब हम अपने लिए करते हैं, अपनी सेल्फ केयर करते हैं, तो अच्छा लगता है। और अब मैंने भी थोड़ी सी शुरू करी है, लेकिन कुछ टाइम उसको देखने के बाद, समझने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हालांकि मुझे पार्लर भी जाना था, मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से आई हुई है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं आज ही करवा लूँ। तो आज और ये बेडशीट भी चेंज करनी है और ये सारे कपड़े जितने धुल चुके हैं ना, सबको उठा के रखना है। पूरा घर जो है अभी बिगाड़ चुका है, सारे पे उसने ये निशान बनाए हुए हैं, हर जगह उसने लिपस्टिक और मतलब बहुत सारी चीज़ें करी हुई है। घर मतलब ऑलमोस्ट पूरा का पूरा गंदा है। और कोशिश देखो, वैसे तो पेंट का तो मुझे नहीं लगता कि मैं इस बार पेंट करवा पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देख के सोच समझ के चलते हैं। तो मैं भी हर प्लानिंग के साथ ही अपने घर के कुछ काम छेड़ती हूँ। और ये काम है ना पेंटिंग का, कुछ ऐसा है कि एक बार छेड़ दो तो बहुत भारी पड़ता है। एक बार मैंने किया था ऐसा, डिसाइड हुआ था कि 10,000 में हो जाएगा और 15-16 के आसपास मेरा सारा चीज़ें चली गई थी, टूट फूट, बहुत खर्चा होता है। तो इस बारे में देखते हैं, आगे आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ नहाने, मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। और बहुत सारी चीज़ें, उड़द चने की दाल बना रही हूँ और फिर उसके बाद करूँगी बाकी की अपनी साफ़ सफाई, खाना पीना, सब कुछ। क्योंकि आज मुझे सिलाई करनी है, तो मैं सोच रही हूँ एक छोटा सा ही व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं फुल अपना मॉर्निंग रूटीन कैसे करती हूँ, या फिर मैं सिलाई का जो काम करती हूँ उसको कैसे मैनेज करती हूँ। तो बने रहिए व्लॉग में, मिलते हैं थोड़ी सी देर में। नहाकर आ गई हूँ मैं, हल्का सा टचअप किया है, बिंदी लिपस्टिक मांग भर ली है और इसमें मैंने उड़द चने की दाल बॉईल करी है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी टमाटर का पेस्ट, तो मैंने लहसुन वगैरह कर लिया है। कान्हा जी की दाल अलग से निकाल के तड़का लगाऊंगी। और ये मैंने लहसुन प्याज काटा है, साथ में आटा भी बनाया है, बना के रख लिया है। जब कोई रोटी खाएगा तभी बनाऊंगी, रोटी ऐसे मैं बना के नहीं रखती हूँ। और यहाँ पे है कान्हा जी के भोग वाला दूध, तो इसकी मैं बना लेती हूँ एक फटाफट सी चाय, क्योंकि चाय बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता है। और आज ना मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, और बस इसीलिए लगी रही। मैं थोड़ा सा लेट उठी, लेट मतलब सारी चीज़ें फिर लेट ही हो जाती है जब आप लेट उठते हो। तो यहाँ पर ये सारे काम जो है मैं निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से और ठाकुर जी के दर्शन कराऊँ आप लोगों को। देखो बैठे मेरे ठाकुर जी, कितने प्यारे लग रहे हैं ना बैठे हुए, बिल्कुल एक राजा की तरह। भाई घर मालिक है, राजा तो होंगे ही। वाला रूम क्लीन किया था और अभी मैंने कोई क्लीनिंग नहीं करी है, मुझे कपड़े भी धोने हैं। तो मैं पहले पीऊँगी चाय और उसके बाद जो है क्लीनिंग का काम करूँगी और फिर मैं सिलाई करूँगी। बस मोटा मोटा सा काम करूँगी, हो सकता है आज भी कोई ब्लॉग ना जाए। और क्योंकि मेरे लिए ना फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है मेरे ऊपर सिलाई के काम का, पहले मैं उसको निपटा लेती हूँ, देन उसके बाद आप लोगों को व्लॉग से देना, ताकि वो फिर कंटिन्यू रहे। बीच में ऐसे हो रहा है या तो तबीयत ख़राब हो जा रही है या फिर व्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ, इसी वजह से चीज़ें मैनेज सही से नहीं हो पा रही हैं। लेकिन खैर जो भी है, जैसे भी काम करूँगी, क्योंकि मेरे मोबाइल का ना स्टैंड टूट गया है, मोबाइल स्टैंड पे लगा कर भी मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, बस ऐसे ही हाथ में पकड़ के शूट कर लेती हूँ या फिर किसी चीज़ पे रख के मैं शूट कर रही हूँ। स्टैंड मेरा नहीं आया है, देखते हैं आज हस्बैंड जी को भेज के मंगाते हैं एक अच्छा सा स्टैंड। अगर वो लाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है।
सो फ्रेंड्स, अब लगा रही हूँ मैं झाड़ू। और एक बार ना सुबह में मैं झाड़ू लगा चुकी हूँ। पूजा वाला रूम तो साफ़ कर ही देती हूँ मैं सुबह उठते ही, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 4 सवा 4 के करीब उठ जाती हूँ और लास्ट मेरा 4:30 होता है, मतलब 4:30 तक उठना ही उठना होता है। उसके बाद मैं लंच वगैरह बनाती हूँ हस्बैंड जी के लिए और बाकी के काम करती हूँ अपने। तो मतलब मेरा सुबह उठते ही जैसे ही मैं उनका खाना पीना लंच सब पैक करके रख देती हूँ, देन उनका नाश्ता, और उसके बाद मैं अपने घर का झाड़ू पोछा करती हूँ, फिर मैं नहाती हूँ और उसके बाद पतिदेव चले जाते हैं ऑफिस। फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपनी पूजा, कान्हा जी को नहलाती हूँ, सारे काम करती हूँ। और मेरे ना घुटने में थोड़ी सी चोट जो है लगी हुई है। मैंने बताया था ना कि पेट और स्टूल, मेरे को स्टूल से चोट लगी थी, तो मेरे घुटने में बैठने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ऐसे वाइपर से लगा देती हूँ पोछा, क्योंकि बैठा नहीं जा रहा। सो फ्रेंड्स, आजकल वाइपर पे अटका के पोछा लगा रही हूँ मैं, क्योंकि बैठने की दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा दिक्कत है, पेट में दर्द है, लेकिन काम तो करने ही है सारे। वैसे तो मुझे हाथ से ही पोछा लगाना बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि सफाई तभी अच्छे से होती है, या फिर मैं धो देती हूँ तब ज़्यादा मुझे घर क्लीन लगता है। धोने से तो इतना होता है ना कि कोने कोने की गंदगी बहुत ही अच्छे से निकल जाती है। और अभी मुझे मतलब मेरा ऐसा हो रहा है कि क्योंकि अभी नहीं है, तो सोच रही हूँ कि फटाफट से अपने सारे काम निपटा लूँ। तो पोछा लगाया मैंने और उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में। ये वाला यहाँ पर गद्दा, ये मैंने बैठने का बना रखा है, तो इस पर बेडशीट वगैरह मैं लगा दे रही हूँ। और ये जो चादर है ये ओढ़ने के लिए मैंने ला रखी है, और ये 4 है मेरे पास। तो 2 तो मैं बिछाने के काम में लेती हूँ और 2 मैंने अलग रखी हुई है, उन पे निशान है, तो पता चल जाता है कौन सी ओढ़ने की है कौन सी बिछाने की है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है। और आजकल एसी इसी रूम में है, तो इसी रूम में मैं बैठने का एरिया ज़्यादा रखती हूँ। ऐसे जो भी खेस होते हैं ना, अभी नहीं ओढ़ता है, और इसको तो मेरे हस्बैंड ओढ़ते हैं, इसको तो पतिदेव ओढ़ते हैं, क्योंकि रात में एसी चलता है। लेकिन छोटे बच्चों को जो है एसी नुकसान देता है, इसीलिए मैंने ऐसी वाली पतली बेडशीट, मतलब ये चादर है पतली पतली सी है, ये ले रखी है, और इनको मैं बेड पे यही लगा देती हूँ ऐसे। और ये जो शीट्स हैं ये मैं इसलिए बेड पे डालती हूँ ताकि टॉयलेट अगर अभी करे, रात को बच्चा है, छोटा बच्चा है, नींद में कर भी देता है, तो मैं इनको फैला के रखती हूँ, ताकि मतलब बेड या बेडशीट खराब ना हो, क्योंकि स्मेल हो जाती है। और इतना भारी गद्दा वद्दा हर रोज तो मतलब ना वॉश होता है ना सुखाया जाता है। तो अभी की जो चीजें बेड पे होती हैं वो मुझे एज इट इज बेड पे रखनी पड़ती हैं, नहीं तो फिर वो मतलब वही उसका गुस्सा चिल्लाना होता है। और इसी बेड पे मतलब वो खेलता है, सोता है, तो उसकी चीजें मैं इसी पे रखती हूँ। और ये जितने भी पिलो या कुशन्स यहाँ पे रहते हैं वो इसलिए रहते हैं कि जब अभी सोता है ना तो वो बेड पे घूमता है, तो कहीं गिर ना जाए, इसीलिए उसके 3 साइड, दोनों साइड में ये लगा के रखती हूँ। उधर तो दीवार है, उधर सुरहाना है, तो एक तरफ इस साइड और एक तरफ जो मैं बैठी हूँ इस साइड, मुझे उसके पिलो या तकिया कवर लगाने रहते हैं। और सुबह से मैं काम कर रही हूँ, शूट कम कर रही हूँ, मैं बताऊंगी आपको। मैं अभी कूलर के ऊपर रख के शूट कर रही हूँ, और उधर मैंने रखा था कैमरा, तो बाल्टी या सिलाई मशीन के ऊपर रख के किया था। और लंबा बाल मेरे गीले हैं, सुबह से काम कर रही हूँ और बाल मेरे बहुत गीले हैं, और बाल मेरे इतने झड़ रहे हैं ना, इतने झड़ रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है। जब से अभी हुआ है तब से झड़ने मेरे बाल स्टार्ट हुए थे, और अब तक मतलब हेयर फॉल मेरा रुका नहीं है। आई थिंक ये या तो मतलब केयर नहीं हुई है बालों की उतनी अच्छे से जितनी होनी चाहिए। कहते हैं कि जापे में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं क्योंकि तेल मालिश हो जाती है, लेकिन मेरा तो कोई था ही नहीं करने वाला, मैं तो अपने आप से चीजें उठी हूँ करी हूँ। तो उतनी ज्यादा केयर नहीं हुई, तो बाल बहुत ज्यादा अब वीक हो चुके हैं। और अब मैं ऑयलिंग करती भी हूँ। वो कहते हैं ना कि पेड़ अगर सूख जाए तो उसके बाद मतलब उसको कितना भी पानी दो वो हरा भरा नहीं होता, तो वही वाला हाल मेरे बालों का हो रखा है गाइस। तो अभी मैं जा रही हूँ, मेरा थोड़ा सा पोछा रह रहा है तो वो कर लेती हूँ फटाफट से। और बाल ना मेरे इतने गीले हैं, इतने गीले हैं अभी बहुत।
समझ नहीं आ रहा कैसे करूं। और मुझे ना गर्मी बर्दाश्त नहीं है, गर्मी बहुत लगती है, इसीलिए ऐसा रहता है कि मैं मतलब नॉर्मली जैसे ये है, ये पतला सा सूट है और एक और मेरा पतला सा सूट है, मतलब उनको मैं पहनती रहती हूँ, ज्यादा उन्हीं को पहनती हूँ। एक पिंक कलर का जो मेरा सूट है, मतलब ज्यादा जो पतले कपड़े होते हैं ना गर्मी के हिसाब से मैं उनको पहनती हूँ। और शुरू से मेरी आदत है, मैं सिर्फ कॉटन पहनती हूँ। जो सिल्क होता है, साटन होता है, सिंथेटिक होता है, क्रेप होता है, ये कपड़े तो मैं गर्मियों में पहन ही नहीं पाती। गर्मी मतलब ये मान लो मार्च से लेके अक्टूबर तक मैं नहीं पहन पाती। अक्टूबर के बाद मैं ये चीजें पहन लेती हूँ ताकि क्योंकि मुझे ज्यादा गर्मी नहीं लगती। और टाइट कपड़े भी मुझे पसंद नहीं है, मुझे ऐसे ढीले ढाले से सूट पसंद आते हैं। कुछ ऐसा सा रहता है यहाँ पर, ज़रूरी बेडशीट छोटे छोटे से, मतलब टॉयलेट शीट वगैरह रहती है अभी की। और ये मैंने क्या था, ये मैंने पतिदेव की टी शर्ट डाल दी यहाँ पे। और ये ना सारे कान्हा जी के कपड़े हैं, और इसमें से बहुत सारे जो जैसे कि ये है और एक ये है, ये मैंने खुद सिल रखे हैं, वॉशेबल है, घर पे धो सकते हैं। और ये सारे ना धुले हुए कपड़े हैं, इनको मैं प्रेस करके सेट कर दूंगी। ये मैंने इसलिए रखे हैं जैसे कोई ओके वैसे मंथली त्यौहार कोई आता है ना बड़ा सा दिन, जैसे उस दिन पहना दे इसको, इसलिए मैंने ये रखे हुए हैं, इनको प्रेस करके रखूँगी। और ये रूम सिर्फ ऐसा ही रहता है, मतलब इतनी ही चीज़ें इस रूम में रहती हैं। और ये मैंने यहाँ पे बैठने के लिए बना रखा है कि कोई आए तो यहाँ पे बैठ जाए, है ना। और ये ऐसे हो चुका है, सारे को क्लीन कर दिया मैंने। अब बैठूँगी सिलाई करने। और ये है मेरे कान्हा जी, हवा में थोड़ा सा ये हो जाता है। और मेरे पास ना मंदिर नहीं है, मुझे मंदिर की सख्त ज़रूरत है। कभी ठाकुर जी की कृपा जल्दी से होए तो मेरा मंदिर आए, इस तरीके का कुछ अब ये नज़ारा रहता है यहाँ का। किचन भी मैंने क्लीन कर दी, सारे बर्तन कर दिए हैं, ये सब साफ़ कर दिया है, यहाँ से गैस साफ़ कर दी। और इसमें है मेरी दाल, रोटी नहीं बनाई है मैंने, तो ये बन चुकी है मेरी दाल, बनी है उड़द चने की दाल बनी है। टेस्ट भी नहीं करी मैंने, खुशबू अच्छी आ रही है लेकिन। तो फ्रेंड सारा काम मेरा हो गया, कपड़े धुल गए, बाहर मैंने धूप में सुखा दिया, बाल सुखा रही हूँ अब मैं, क्योंकि एक तो मतलब गीले थे, दूसरा मैंने इनको गीले को ही बांध लिया, काम कर रही थी तो पसीना आने के बाद ये और गीले हो गए हैं। तो अभी इनको सुखाती हूँ। और इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो सबको राधे राधे। गर्मी बहुत है, अपना ख्याल रखिए और बाहर पशु पक्षियों का भी ख्याल रखिए।